प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आप सबको शालोम, जय मसीह की। मेरे अजीजों, आज प्रभु के वचन में से कुलसियों की पत्री 4 अध्याय 2 और 3 पद का हम अध्ययन करेंगे और ये कुलसियों की पत्री का 25वां भाग है। आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ें। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। प्रार्थना में लगे रहो। पिछले हफ्ते भी हमने इस बात पर ध्यान दिया था कि प्रार्थना में हम लगे रहें, निरंतर प्रार्थना करें, प्रतिदिन प्रार्थना करें। दानियल के उदाहरण में हमने देखा था कि वो दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था जी? 3 बार। दाऊद कितनी बार प्रार्थना करने के लिए बोलता है? 7 बार। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी हम देखते हैं कि वो पहाड़ पर या जंगली स्थान में जाता था जहां आबादी नहीं होती थी। घंटों प्रभु यीशु प्रार्थना करते थे। सारी रात भी प्रभु ने प्रार्थना में बिताई। तो पिछले हफ्ते हमने प्रार्थना के बारे में बहुत सी बातें सीखी थी कि प्रार्थना हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे वचन हमारे आत्मा के लिए, हमारे आत्मिक जीवन का भोजन है, वैसे प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन का क्या है जी? तो बताएगा है जी। जैसे वचन, परमेश्वर का वचन हमारा भोजन है हमारी आत्मा, और प्रार्थना क्या है? स्तुति, आराधना, प्रार्थना, सांस। तो जैसे इंसान सांस के बिना जिंदा नहीं रहता, भोजन के बिना जिंदा नहीं रहता, इसी प्रकार हमारा जो वास्तविक मनुष्य है, जो हमारा आत्मा है, वो भी परमेश्वर के वचन और स्तुति, आराधना, प्रार्थना के बिना जिंदा नहीं रहता। जो व्यक्ति 3 समय भोजन नहीं करता लगातार, जो कभी कभी भोजन करता है और सांस नहीं लेता, बंद कमरे में रहता है जहां हवा बहुत कम लगती है, वो तंदुरुस्त नहीं हो सकता। कुछ समय के बाद वो मर जाता है। इसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन की हालत है। जब अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन का भोजन नहीं देते और प्रार्थना, स्तुति, आराधना का सांस उसको नहीं लेने देते, तो हम भी आत्मिक रीति से कमजोर हो जाते हैं और आत्मिक रीति से बहुत से मर जाते हैं। इसलिए प्रार्थना करना, स्तुति, आराधना करना और वचन से अपने आप को भरना हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है। तो पिछली बार प्रार्थना के बारे में बहुत डिटेल से हमने अध्ययन किया था और आज उसके बाद आगे चलेंगे। धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। इसमें जागृत रहो जी, प्रार्थना में जागृत रहो। इसमें जागृत रहो जी। यदि आप जागृति देखना चाहते हैं, बेदारी देखना चाहते हैं, आत्मिक बड़ा काम देखना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, दूसरों को आशीष पाते हुए देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं
जागृत रहे। क्या रहे जी प्रार्थना में? क्या रहे प्रार्थना में? आप में से कोई पिछले हफ्ते जागृत रहा प्रार्थना की लगातार? की कितनों ने की? हाथ खड़ा करें जिन्होंने प्रार्थना की। सब ऊंचे ऊंचे हाथ खड़े करें। यहाँ किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं की। बहुत अफसोस। कैसे जिंदा रहेंगे आप आत्मिक रीति से? कैसे तंदुरुस्त रहेंगे यदि सांस नहीं आत्मिक रीति से ले रहे? कृपया प्रार्थना करना शुरू करें जिन्होंने अभी तक प्रार्थना करना नहीं शुरू किया। आपकी ईमानदारी के लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि आपने मुझे दिखाने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए हाथ नहीं खड़ा किया। लेकिन ये वास्तविकता है। वास्तविकता को अपनाएं कि प्रार्थना, स्तुति, आराधना हमारा सांस है। तो मेरे चीजों, धन्यवाद के साथ उसमें क्या रहेगी? जागृत रही। जागृत का अर्थ बेदार रही। उर्दू में बेदार है, इंग्लिश में विजिलेंट है। विजिलेंट का मतलब है जागरूक रही। प्रार्थना में क्या रहेगी? जागरूक रहे। सभी बोलिए, क्या रहे? जागरूक रहे। जब जागरूक रहेंगे तो प्रार्थना किए बिना रहेंगे नहीं। हम खाना बाद में खाएंगे, पहले प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना हमारा सांस है। पंजाबी में सुचेत रहो, चौकस रहो, सावधान रहो, सुचेत रहो प्रार्थना में। और कैसे? धन्यवाद के साथ। कैसे प्रार्थना में जागृत रहे जी? सभी बोले ऊंचे, अभी भी ऊंचे नहीं बोले। कैसे? कैसे जागृत रहे प्रार्थना में? कैसे जागृत रहे प्रार्थना में? धन्यवाद के साथ। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें संदेह के साथ प्रार्थना नहीं करनी, हमें डर के साथ प्रार्थना नहीं करनी। परमेश्वर के वचन में याकूब 1:6 और 7 पर हम पढ़े, यहां लिखा है, पर विश्वास से मांगे। कैसे मांगे जी? विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, कुछ शक ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती रहती है। ऐसा साथ ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। तो संदेह ना करे। क्या ना करेगी? शक ना करे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना। कैसे करना है जी? सभी बोले फिर ऊंचे, धन्यवाद के साथ। इससे मतलब शक करके नहीं, प्रभु को धन्यवाद देकर कि प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है, तू जवाब देने वाला प्रभु है। फिर उसके बाद दूसरा तीमुथियुस 1:7 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं, डर का आत्मा नहीं दिया, और सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया। तो जब प्रार्थना करते हैं, डर के साथ प्रार्थना ना करें, संदेह के साथ प्रार्थना ना करें। जब शक होता है, संदेह होता है, तो हम सोचते पता नहीं प्रभु प्रार्थना सुनेगा या नहीं सुनेगा। जब डर होता है तो भी हम विश्वास से प्रार्थना नहीं कर सकते। विश्वास और डर एक दूसरे से उलट है। यदि विश्वास के साथ प्रार्थना कर रही है, जैसे याकूब 1:7-6 में हमने देखा, विश्वास से मांगे। कैसे मांगे? विश्वास से मांगे। तो यदि विश्वास से मांग रहे हैं तो डर नहीं होगा। यदि डर है इसका मतलब विश्वास नहीं।
उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले फिलिप्पियों 4:6 में देखेंगे। यहाँ लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। यहां क्या लिखा है जी? चिंता ना करो, चिंता के साथ प्रार्थना ना करो, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। प्रार्थना किसके साथ करनी है जी? धन्यवाद। ऊंचे बोल देखो, किसके साथ करनी है? प्रार्थना किसके साथ करनी है? किसके साथ नहीं करनी? डर के साथ नहीं करनी, संदेह के साथ, चिंता के साथ नहीं करनी। प्रार्थना करनी है धन्यवाद के साथ। प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण हम देखते हैं। मत्ती 14:19 में लिखा है, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। स्वर्ग की ओर देखकर, स्वर्ग की ओर देखा, पिता परमेश्वर से प्रार्थना की और धन्यवाद किया। तो यीशु मसीह ने यहाँ हम देखते हैं कि प्रार्थना के साथ क्या किया जी? धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर लोगों को दी। फिर उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना 11 उसके 41 में यहाँ लिखा है, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। 3 दिन से लाजर जो मुर्दा था, उसको जिंदा करने से पहले लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने आंखें उठाकर कहा। आंखें जब उठाई, प्रार्थना की, लेकिन क्या कहा? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने शक के साथ प्रार्थना की थी, डर के साथ प्रार्थना की, चिंता के साथ प्रार्थना की, विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ प्रार्थना की। प्रभु यीशु ने धन्यवाद के साथ प्रार्थना की। और हमें भी कैसे प्रार्थना करना है जी? धन्यवाद के साथ, धन्यवाद की हृदय रखते हुए। हे प्रभु, तू मेरी सुनता है, हे प्रभु तू मेरा जवाब देता है सुनकर। वचन में लिखा है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमें देता है। मेरे जीसु, उसके बाद 3 पद में, कुलसियों 4:3 में प्रभु का सेवक पौलुस आगे क्या कहता है, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। पौलुस कलीसिया को क्या कहता है जी? हमारे लिए क्या करते रहो? प्रभु के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि जो सेवक प्रभु ने उनको दिया है उसके लिए भी वो क्या करें? हमारे लिए प्रार्थना करें। लेकिन अफसोस है कि यदि आप अपने लिए प्रार्थना नहीं करते तो मेरे लिए भी प्रार्थना नहीं करेंगे। जब आप अपने लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरे लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो मेरे चीजों, हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। जो सेवक प्रभु ने आपको दिए हैं उनके लिए प्रार्थना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के वचन में कुछ और जगह में हम देखेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों
5:25 में लिखा है, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। फिर दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:1 में लिखा है, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसे शीघ्र फैले और महिमा पाए। परमेश्वर के वचन सेवकों को जो परमेश्वर ने सेवकाई दी है, उस सेवकाई में तरक्की के लिए, उस सेवकाई में बढ़ोतरी के लिए, उस सेवकाई में उन्नति के लिए, उनकी सेवकाई में यदि हम फल देखना चाहते हैं, सामर्थ्य देखना चाहते हैं, तो सभी विश्वासियों को क्या करना है? सेवकों के लिए ही प्रार्थना। इब्रानियों 13:14 में वहां में लिखा, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। मेरे चीजों, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य पैदा होती है। जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने पास्टर साहिबान या जो सेवक आपको प्रभु ने दिए हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो बढ़ती है। क्या करती है जी? बढ़ती है। आत्मा का कार्य बढ़ता है, उनकी सेवकाई में फल बढ़ता है, वो और ज्यादा आत्माओं को जीतने पाएंगे और ज्यादा नई जगहों में सेवकाई करने पाएंगे। कैसे जी? कैसे? मैं प्रार्थना करूं कि आप करेंगे? फिर बोलिए ना कि हम प्रार्थना करें। हमारे प्रार्थना करने के द्वारा सेवकों की सेवकाई की आशीष और उनकी सामर्थ्य में बढ़ोतरी विश्वासियों की प्रार्थना के साथ जुड़ी हुई है। तो यदि आप चाहते हैं मेरी सेवकाई ना बढ़े, तो आपने क्या नहीं करना? प्रार्थना। यदि आप चाहते हैं सेवकाई में सामर्थ्य ना दिखे, तो आपने क्या नहीं करना जी? और यदि आप चाहते हैं कि सेवकाई बढ़े, तो आपने क्या करना है? यदि आप चाहते हैं कि मेरी सेवकाई में परमेश्वर की सामर्थ्य बढ़े, आत्मा के वरदान बढ़े और फल जो है सेवकाई में आए, तो क्या करना है आपको? प्रार्थना करना। कितने आज के बाद सचमुच जो प्रभु ने आपको सेवक दिया है उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे आज से? है ऊंचा हाथ करें। प्रभु का धन्यवाद, आपके लिए प्रार्थना किया करेंगे। हाँ, जो पहले करते हैं उनके लिए पहले ही धन्यवाद, जो आपसे करने लगेंगे उनके लिए आप धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। तो सेवकों की सेवकाई की तरक्की कुछ हिस्से, कुछ मायने में विश्वासियों की प्रार्थना पर भी निर्भर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेवक खुद प्रार्थना ना करे, वो सुस्त रहे, वो कोई आत्मिक जो है जीवन में ना बढ़े और विश्वासियों की प्रार्थना पर निर्भर रहे। ऐसे भी काम नहीं चाहिए कि मैं आपको दोष देता हूं कि आप प्रार्थना नहीं कर रहे इसलिए सेवा नहीं बढ़ रही है। ये भी नहीं, ये भी सही नहीं। मेरा भी कार्य है
मेरी भी जिम्मेवारी है कि मैं प्रार्थना करूं, लेकिन आपकी जिम्मेवारी भी है कि आप अपने सेवक के लिए, अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करें, आत्मिक तरक्की के लिए प्रार्थना करें, मेरे प्रार्थना के जीवन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु वचन से प्रकाश दे, वचन के भेदों को समझने में सहायता करें, ज्यादा आत्माओं तक हम पहुंच सके, ज्यादा लोगों तक वचन सुना सके, उनको जी सके, आत्मा के वरदान कार्य करें। हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परिवार के लिए कि जिस सेवक का परिवार जो है उसमें शांति है, उसमें परमेश्वर का अनुग्रह है, उसमें प्रेम है, एकता है, तो उसके द्वारा सेवक की सेवकाई आगे बढ़ती है। तो सेवक के परिवार के लिए, उनकी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, उनके अंदर आत्मा की एकता के लिए, प्रेम के लिए, प्रेम बढ़ने के लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर का सेवक किसी परीक्षा में ना गिरे, किसी तरह के लालच में, शरीर और संसार की अभिलाषाओं में ना गिरे, वो दृढ़ बना रहे, मजबूत रहे आत्मिक रीति से। तो इन सब बातों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी रक्षा करे। तो ये बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि विश्वासी अपने पास्टर साहब के लिए और जो भी सेवक उनको प्रभु ने दिए हैं उनके लिए प्रार्थना करें। मेरे यीशु, उसके बाद हम देखते हैं इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने के लिए ऐसा द्वार खोल दे। तो अभी तक मैंने आपसे बात की कि आप प्रार्थना करो और मेरी आत्मिक तरक्की के लिए, लेकिन आगे खास बात है जिसके लिए पौलुस आगे कहता है कि वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। वचन सुनाने का द्वार हम अपनी कोशिशों से नहीं खोल सकते। ये आत्मिक युद्ध है। क्या है? जिस सेवकाई एक आत्मिक युद्ध है, एक आत्मिक युद्ध है जिस युद्ध में हम आत्माओं को आग में से झपट कर निकालते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी आत्मा की सहायता से हम आग में से झपट कर निकालते हैं। हम शैतान के हाथों से छीनते हैं। शैतान ने जिनको जकड़ा हुआ, पाप, बुराई, संसार, शारीरिक अभिलाषाओं में जकड़ा हुआ है, तरह तरह की बुराई में, नशे में, व्यभिचार में जकड़ा हुआ है और बहुत सी बुरी आदतों में जकड़ा हुआ है। उनमें से हमने उनको निकालना है। तो उसके लिए यदि परमेश्वर दरवाजा हमारे ना खोले तो वो दरवाजा बंद ही रहता है। ये आत्मिक बातें आप समझने के लिए बहुत बार सारी शारीरिक बुद्धि से समझना हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन जब आत्मिक भूख प्यास के साथ बैठकर हम सुनते हैं, आत्मिक बातों की भूख प्यास के साथ, इस उद्देश्य से हम बैठते हैं, सुनते हैं कि प्रभु तुम मुझसे बात कर, वचन समझने के लिए मेरी सहायता कर। तो मेरे चीजों, प्रभु हमारी सहायता करता है। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है कि सेवकाई के लिए परमेश्वर द्वार खोलता है। कौन द्वार खोलता है जी?
बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु ने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को प्रचार करो, तो हम कहीं भी चले जाएं प्रचार करने के लिए प्रभु ने वचन में कहा। और इस वचन को लेकर बहुतों के दिलों में पता क्या आता है आजकल, प्रभु तूने कहा सारे जगत में जा, तो मुझे अमेरिका में भेज दे, मुझे कनाडा में भेज दे, मुझे इंग्लैंड में भेज दे, किसी न किसी बहाने बाहर जाना। नहीं मेरे चीजों, ये सही है कि प्रभु ने कहा सारे जगत में जाओ, लेकिन मेरे चीजों उसके बाद समय आया जबकि परमेश्वर ने खुद वो द्वार बंद कर दिया। 120 साल वो द्वार खुला रहा, लेकिन जब परमेश्वर ने बंद किया तो उसके बाद उसको कोई भी खोल नहीं सका। उसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति 19 अध्याय 10 पद में, यहां लूत की कहानी है। लूत उस शहर में रहता जहां के लोग बहुत पाप में डूबे हुए थे। जो आज सेम सेक्स मैरिज चल रही है, ये पाप वहां सदोम और मोरा में भी था। तो वहां हम देखते हैं कि स्वर्गदूत, जब परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूत भेजे, तो वो स्वर्गदूत मानवी देह के रूप में आए। जब वो लूत के घर में गए तो ये लोग पुरुष लेकर बुजुर्ग को से लेकर जवानों तक सब उसके द्वार पर आगे थे। इन्हें निकाल दो, हम इनके साथ शारीरिक संबंध कायम करेंगे, संभोग करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ 19:10 में, तब उन अतिथियों, ये अतिथि ये मेहमान स्वर्गदूत ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया, दरवाजे को बंद कर दिया स्वर्गदूत। तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा ये द्वार बंद किया, उसके बाद कोई अंदर नहीं आ सका। वो सब के सब अंधे हो गए, टटोलते टटोलते वापस गए। मेरे चीजों इन उदाहरणों का अर्थ क्या है, ये बताना कि परमेश्वर द्वार खोलता है, परमेश्वर द्वार बंद करता है। वो द्वार खोलता है, वो द्वार बंद करता है। इसलिए परमेश्वर नए नए द्वार सेवकाई के खोले तो उसके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। पौलुस कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। हम में से कितने चाहते हैं कि मेरे लिए प्रभु और सेवकाई के द्वार खोले, या इस चर्च के लिए आपके लिए द्वार खोले? है कोई यहाँ? तो क्या करें? प्रार्थना करना शुरू करें, आत्मा में प्रार्थना करें, फिर अपनी बुद्धि से भी प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो हमारे लिए नई जगहों पर, नए स्थानों पर सेवकाई करने के लिए द्वार खोल दी, क्योंकि ये आत्मिक युद्ध है। इसके लिए आत्मिक सामर्थ्य की जरूरत है। ये सही है कि उसके साथ साथ परमेश्वर ने जो हमें बुद्धि दी है, जो हमें शारीरिक योग्यता भी दी है, इन सब चीजों को भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है। जो हमें दुनिया में ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, शक्ति दी है, उसको भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें है कि
हम प्रार्थना करें। तो कितना जरूरी है कि आप अपने पास्टर के लिए, अपने सेवक के लिए प्रार्थना करें और ये प्रार्थना करें कि सेवकाई का द्वार परमेश्वर खोले। मेरे जीसु, उसके बाद प्रभु का सेवक कहता है कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं। इससे पहले कि इस पर ध्यान करें, हम मत्ती 25 अध्याय 10 पद में पढ़ते हैं। यहां प्रभु यीशु मसीह को जिस कब्र में डाला गया, उस कब्र का द्वार जो है वो बंद किया गया। वो कब्र का द्वार जो है, एक बहुत बड़ा पत्थर वहां रखकर रोमी सरकार के द्वारा वो पत्थर रखा गया। वो द्वार जो है वो क्या किया गया जी? बंद किया गया। और जो स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह के सुगंधित द्रव्य लगाने के लिए जाती हैं, वो कहती हैं कि हमारे लिए वो पत्थर को कौन लुढ़काएगा? वो पत्थर तो बहुत भारी है, हम कैसे अंदर जाएंगे? लेकिन हम मत्ती 28 अध्याय 2 पद में पढ़ते हैं, 28-2, प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। स्वर्गदूत ने यहां भी उस कब्र के द्वार को खोल दिया और वो कब्र का द्वार आज तक खुला हुआ है। उस कब्र के द्वार को जो परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा खोला था, आज तक उसको कोई बंद नहीं कर सका। मेरे चीजों, हमने अभी वचन में सुना, जिसके बंद किए हुए को खोल नहीं सकता, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता है, लेकिन एक दरवाजा है जिसको परमेश्वर खोल नहीं सकता। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ करता है। इसके बावजूद एक दरवाजा ऐसा है जो वो खोल नहीं सकता। कोई बताएगा? हाँ जी, कौन सा? साढ़े दिल का दरवाजा, हमारे दिल का दरवाजा। हमारे दिल का दरवाजा ऐसा है जिसको प्रभु खुद जबरदस्ती खोल नहीं सकते। जोर लगाकर खोलेगा नहीं, उसके स्वभाव में नहीं है जबरदस्ती करना। इंसान को उसने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, अपना स्वभाव उसमें डाला। अपने स्वरूप, अपनी समानता में डालने का अर्थ है अपना जीवन उसमें डाला। जैसे परमेश्वर आजाद मर्जी है, ऐसे ही उसने मनुष्य को आजाद मर्जी दी। यदि आप प्रार्थना करना नहीं चाहेंगे तो परमेश्वर जबरदस्ती है आपसे प्रार्थना नहीं कराएगा। वो आपसे बात करेगा वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, लेकिन जबरदस्ती नहीं करेगा। प्रेरितों के 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर खोलता है उसके मैं भीतर आता हूं, वो मेरे साथ और मैं उसके साथ भोजन करूं। ये दरवाजा है दिल का दरवाजा, जो प्रभु जबरदस्ती नहीं खोलता। जो खोलने के लिए
वो जबरदस्ती नहीं करता। इसके लिए वो चाहता है हम अपनी मर्जी से खोलें। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको समझा रहा है, बता रहा है कि आप प्रार्थना क्या करें। पिछले हफ्ते भी प्रभु ने आपको बताया, समझाया कि आप प्रार्थना करें। आज भी प्रभु फिर दोबारा सिखा रहा है कि आप प्रार्थना करें। जो आपको प्रभु ने सेवक दिया है उसके लिए प्रार्थना करें। नए द्वार प्रभु खोले उसके लिए प्रार्थना करें। लेकिन प्रभु जबरदस्ती नहीं करेगा आपके साथ। वो आज चाहता है आप अपना द्वार खोले, दरवाजा खोले प्रार्थना के लिए। हे प्रभु, मैं तेरे वचन को अपने अंदर स्थान देता हूं। मैं प्रार्थना के लिए, प्रार्थना की सेवकाई के लिए अपने द्वार को खोलता हूं, ताकि मैं प्रार्थना आज के बाद में करने लग जाऊं। मेरे चीजों, उसके बाद प्रभु ने कहा है सारे जगत में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो। तो बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी और सेवक भी कहीं भी जाकर बिना सोचे समझे, बिना प्रभु की अगुवाई पाई, बिना ये देखे कि किसी ने वहां नींव डाली हुई है, किसी ने पहले सेवकाई की उसारी की हुई है, वहां जाकर लोग सेवकाई करने लग जाते हैं। मेरे चीजों, प्रभु का सेवक पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 10:14 पर, क्योंकि हम सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते। पौलुस क्या कहता है जी? हम सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते। बहुत से लोगों को, विश्वासियों और सेवकों को अपनी सीमा के बारे में पता नहीं कि उनकी सीमा कहां है। खास तौर पर बहुत से सेवक, वो दूसरे की जो सेवकाई की होती है उसमें ही वो सेवकाई करने लग जाते हैं। उनको मालूम नहीं कि परमेश्वर ने उनके लिए कोई सीमा रखी हुई है। वो कहते नहीं कि प्रभु ने कहा है सारे जगत में जाओ, तो मैं तो सारे जगत में जा सकता हूं। हाँ, प्रभु ने सारी कलीसिया को सारे जगत में जाने के लिए बोला है, लेकिन उसने द्वार भी वो खोलता है। तो वो उसने सीमा जो हमारे लिए रखी है, हम उस सीमा से आगे ना बढ़े। 15 पद में कहते हैं 2 कुरिन्थियों 10:15, हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते। उसके बाद हम देखते हैं पौलुस यह कहता है, हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूं। मसीह के उस भेद का वर्णन पौलुस कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोल दे। किसके लिए द्वार खोले जी? कि मसीह के भेद का मैं क्या कर सकूं? वर्णन कर सकूं। प्रार्थना करो कि मेरे लिए परमेश्वर द्वार खोले, ताकि मैं मसीह के भेद का वर्णन कर सकूं। मेरे चीजों, मसीह भेद है परमेश्वर। क्या है ये? भेद है परमेश्वर। इस भेद को शैतान और इसकी शक्तियों ने समझा नहीं। वचन में लिखा है, यदि उन्होंने इस भेद को समझ लिया होता
कि यीशु का इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या है। तो वचन में लिखा है कि वो महिमा के प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। शैतान का इसके पीछे हाथ था। शैतान और उसकी ताकतों का रोमी जो हुक्म थे, जो रोमी सिपाही थे, उनको यीशु को क्रूस पर चढ़ाने में शैतान का हाथ था। और शैतान को इस बात का ज्ञान नहीं था कि यीशु क्रूस पर चढ़ा के फिर वो जिंदा हो जाएगा, मेरे हाथ से वो मौत की चाबी छीन लेगा। क्योंकि यीशु परमेश्वर का क्या है? भेद। मेरे चीजों, संसार के लोगों के लिए भी यीशु भेद। क्या है जी? भेद, मिस्ट्री, राज। संसार के लोगों के लिए, बहुतों के लिए यीशु मसीह किसी एक धर्म, नए धर्म को का बनाने वाला, क्रिश्चियन धर्म को का बनाने वाला है। बहुतों के लिए वो भरमाने वाला है। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है? भेद। मेरे चीजों, परमेश्वर के वचन में पहला कुरिन्थी 4:1 में पौलुस कहता है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। प्रभु के सेवक कौन है जी? परमेश्वर के भेदों के भंडार। मुझे बोली, सेवक परमेश्वर के भेदों के क्या है? वचन क्या कहता है? भंडारी। भंडारी का अर्थ क्या है आजकल की मॉडर्न भाषा? हाँ, ऊंचे बोल दिया कर, कोई बात नहीं। मैनेजर। मैनेजर आजकल की मॉडर्न भाषा में मैनेजर। मैनेजर के हाथ में सब कुछ होता है। होटल का मैनेजर है, उसको सब चीजों पर अधिकार होता है कि वो उनको कैसे इस्तेमाल करे, लेकिन वो उनका मालिक नहीं। मेरे चीजों, परमेश्वर के सेवक भी परमेश्वर के भेदों के क्या है जी? भंडारी हैं। उन भेदों का मालिक परमेश्वर खुद है। जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है, उस सब के हम भंडारी, उस सब के हम मैनेजर हैं। मालिक परमेश्वर है। उसके बाद मत्ती 4 है, उसके 11 में आगे लिखा है, तुम परमेश्वर के राज्य के भेदों की तुम्हें समझ दी गई है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या कहते हैं जी? तुम्हें परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। तुम्हें परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई। तो परमेश्वर अपने अनुग्रह से अपने सेवकों को और विश्वासियों को भी परमेश्वर के भेदों की समझ देता है। भेदों के हम सब भंडारी हैं। ना केवल परमेश्वर के सेवक, लेकिन विश्वासियों को भी परमेश्वर भेद उन पर प्रकट करता है। ये भेद वचन में कई प्रकार के हम देखते हैं। पहला तीमुथियुस 3:9 में यहां लिखा है, विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। पहला तीमुथियुस 3:9 में क्या लिखा है जी? विश्वास का भेद। क्या है जी? बोलिए। विश्वास का विश्वास प्रभु को करना, यह भी
भेद है। संसार के लोगों के लिए यह मूर्खता है। संसार के लोगों के लिए विश्वास करना क्या है जी? मूर्खता है। चाहे खुद भी वो विश्वास के बिना नहीं चलते। जो बस में रोज सफर करते हैं उनको विश्वास होता है कि बस आज भी मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचाएगी। जो ट्रेन में सफर करते हैं उनको विश्वास होता है कि ये ट्रेन मुझको मेरी मंजिल पर पहुंचाएगी। जो जहाज में सफर करते हैं वो उनको विश्वास होता है कि ये जहाज मुझको मंजिल में पहुंचाएगा। स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाते हैं, विश्वास होता है कि शाम को दोपहर को हम बच्चों को फिर ले लेंगे, फिर उनसे मिलेंगे। वो खुद विश्वास, दुनियावी बातों में विश्वास करते हुए चलते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की वचन पर विश्वास की बात आती है, परमेश्वर की पर विश्वास की बात आती है, तो वो हमको मूर्ख बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मूर्ख बोलते हैं। मेरे चीजों, उसके बाद पहला तिमुथियुस 3:16 में लिखा है, भक्ति का भेद तो गंभीर। तो दूसरा भेद यहां भक्ति का भेद, भक्ति का जीवन उसमें कैसे हम बढ़ सकते हैं। संसार के लोगों के लिए मूर्खता की बातें कि हम 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करें, हम वचन पढ़ें। संसार के लोगों के लिए भक्ति का जीवन जो है मूर्खता है। वो क्या सोचते हैं? ये तो समय खराब करते हैं। लेकिन जो हम प्रभु के वचन में, आराधना में, प्रार्थना में बढ़ते हैं, हमारा आत्मिक मनुष्य मजबूत होता है, बढ़ता है। हम आत्मिक रीति से तरक्की करते हैं। उसके बाद इफिसियों 1:9 में लिखा है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने आप में ठान लिया था। तो यहां परमेश्वर की इच्छा का भेद, परमेश्वर की इच्छा का भेद, और वो इच्छा क्या है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। कि जो चीजें स्वर्ग में हैं, जो चीजें पृथ्वी पर हैं, उन सबको मसीह में वो एकत्र करे, इकट्ठा करे। ये परमेश्वर की इच्छा का भेद। फिर उसके बाद इफिसियों 6:19 में लिखा है, सुसमाचार का भेद, खुशखबरी का भेद, सुसमाचार का भेद। फिर उसके बाद कुलसियों 1:2 में परमेश्वर पिता का भेद, मसीह, यहां मसीह को परमेश्वर पिता का भेद कहा गया है। कुलसियों 1:27 में अन्य जातियों में भेद की महिमा का मूल्य क्या है? आगे है कि मसीह जो महिमा की आशा है हम में वास करता है। मसीह जो महिमा की आशा है वो हम में वास करता है। ये अन्य जातियों के लिए भेद है जो हम पर प्रकट किया है कि वो प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में बैठा है, पिता की दाहिनी ओर बैठा है, वो हम में वास करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो वो यीशु स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठा है और वो हम में वास करता है।
लोगों के लिए ये भेद है, उनके लिए समझना मुश्किल है। वो कहेंगे कि यदि वो स्वर्ग में है तो आपके अंदर कैसे है। इसके अलावा पहला ग्रंथियों 15 अध्याय 51 पद में लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। तो यहां प्रभु यीशु जब दोबारा आते हैं, महिमा में प्रकट होते हैं, तो उस समय हम जो इस शरीर में होंगे हम बदल जाएंगे, महिमा का शरीर पाएंगे, हवा में प्रभु से मिलेंगे। और हमसे पहले जो प्रभु में सो गए हैं वो पहले जी उठेंगे। हमसे पहले वो प्रभु से बादलों में, बादलों में प्रभु जब आता है, हवा में हम प्रभु से मुलाकात करेंगे। तो मेरे चीजों, परमेश्वर ने आप और मुझे अपने भेदों के क्या बनाया है जी? भंडारी बनाया है, भेदों के मैनेजर बनाया है। भेद उसने अपने वचन में प्रकट किए हैं ताकि हम उन भेदों को पहचान कर जीवन में आगे बढ़े, हम आत्मिक रूप से आगे बढ़े। मेरे चीजों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। याद रखिए, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना में लगे रहे और प्रार्थना में धन्यवाद करते हुए प्रार्थना में जागृत रहे। प्रार्थना में क्या रहेगी? जागृत रहे, बेदार रहे, बी विजिलेंट। और प्रभु के सेवकों के लिए क्या करें जी? प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके लिए वचन का क्या खोले जी? द्वार खोले, सेवकाई के द्वार खोले, कि वो मसीह जो परमेश्वर का भेद है उसका वर्णन वो कर सके, ये भेद दूसरे लोगों पर प्रकट हो सके। कितनी बड़ी जिम्मेवारी विश्वासियों पर है। तो आपकी सेवकाई सिर्फ दहिया गर्म करना नहीं, बहुत बड़ी सेवकाई प्रभु ने आपको दी है कि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें, आप परमेश्वर के राज्य की गवाही दें, आत्माओं को जीतें, आप सेवकों के लिए प्रार्थना करते हुए आशीष बने ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान प्रभु, एक बार फिर तेरा धन्यवाद, तेरे नाम की स्तुति में हम बड़ाई करते हैं तेरे महान और अद्भुत प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, दया के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के लिए प्रभु, तूने आज वचन के द्वारा फिर सिखाया कि हम प्रार्थना में जागृत हो, हम प्रार्थना में लगे रहें, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें और प्रभु तेरे सेवकों के लिए प्रार्थना करें कि तू उनके लिए सेवकाई का द्वार खोले, वचन का द्वार खोले, मसीह के भेद को वो दूसरों के साथ बांट सकें। तो अपने लोगों को, हम सबको प्रार्थना में मजबूत कर प्रभु, ताकि तेरा राज्य बढ़े, हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। हम इन सब चीजों को, जितने भी वचन को सुनते हैं, उन सबको तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और हमारी विनती है, प्रार्थना की बेदारी हम सब के जीवन में आ जाए, हमारी प्रार्थना के जीवन को बदल,
प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, स्तुति के लिए और वचन के लिए हम में से हर एक के अंदर तू भूख प्यास पैदा कर, ताकि तेरे वचन और तेरी आत्मा से भरकर हम तेरी महिमा करने पाए, तेरे राज्य को बढ़ाने पाए, आत्माओं को तेरे लिए जीतने पाए, ओ तेरे नाम को महिमा देने पाए, सेवकाई में आगे बढ़ते रहे। तेरे समर्थी हाथों में इन सब सुनने वाले चीजों को सौंप देते हैं। ये सब तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।